Good morning, students. Good morning, students. How you all are? Fine. Okay. So हमने जो है एसएस में 2 चैप्टर्स पढ़े थे. होप सो कि वो आपको समझ में आए होंगे. आज उसी के अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि जो अर्ली मैंस थे वो लोग अपनी लाइफ को उन्होंने धीरे धीरे जब सेटल किया तो वो आगे कैसे बढ़ते गए. ठीक है, उन्होंने क्या क्या जो है वो आगे जाके क्रिएटिव किया, क्या क्या किस चीज़ें आगे बढ़ी. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट एंशियंट टाउन्स एंड स्क्रिप्चर्स. एंशियंट टाउन्स यानी कि पुराने ज़माने के कस्बे, और स्क्रिप्चर्स मतलब उनकी व्यवस्था कि वो कैसे बनते थे. नाउ वी हैव टू स्टार्ट. वी ऑफन हियर two words, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life. कल्चर का मीनिंग क्या होता है? जो इंसान किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है. वाइल सिविलाइजेशन इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग. और सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी जो है व्यवस्था, रहन सहन की, खान पान की, ह्यूमन बीइंग द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको कैसे डेवलप किया जाता है. विच ही क्रिएट्स विद हिज ओन कैलिबर. अब कैलिबर का मतलब अपनी क्षमता के अनुसार जो उसने बनाया है. स्किल एंड क्रिएटिव स्किल्स, जानकारी होना और उस जानकारी को प्रभावित करना. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इजिप्ट यानी चीन की राजधानी है ये. ठीक है, और फिर वहाँ पे मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, इन सब में जो है सिविलाइजेशन ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पता पड़ता है कि उन्होंने किस तरीके से ह्यूमलाइट किया था. सेंचुरीज और ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. आउट ऑफ दीज सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे. हड़प्पा संस्कृति ऐसी है जहाँ से हमें पता पड़ता है कि पुराने जो अर्ली मैंस थे उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरह के नगर बनाकर रहते थे, किस तरह की उनकी जो है पानी निकासी की व्यवस्था थी, घर कैसे बनाते थे, इन सब के बारे में. आप ये मैप देखो. इस मैप को जो है आपके अपनी मैप बुक में अगर ये है तो इसको इस तरीके से आपको भरना है. ठीक है, तो मैप बुक में ये आप करना. प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब ये जगह बताई हुई है कि कहाँ पे हड़प्पा जो सोसाइटी है, हड़प्पा जो सभ्यता है वो हमें मिलती है. वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पर हम हड़प्पन सोसाइटी को, सिविलाइजेशन को जानते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भी अधिकतर जो अपने घर बनाए या नगर की व्यवस्था की है वो घाटियों के बीच की है. ठीक है, वैली का मतलब क्या होता है? घाटी. रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921. 1921 में जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें मिला था. मैनी ऑफ द प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन और राखी गाड़ी एक्सेट्रा. सी द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन मैप 3.1. आपको ऊपर उसमें मैप में देखना है और वो उसमें आएगा. लेट्स गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज़ एंड देयर फीचर्स. इसके अंदर जो है उन्होंने किस तरीके से अपने शहर की और नगर की व्यवस्था की थी उसके बारे में बताया हुआ है. कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड टुडेज टाउन्स. अब जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आगे, आपको बताया जा रहा है इसके अंदर कि जो हड़प्पा का जो टाउन था, जो उनका कस्बा था, और जो आज के कस्बे है, कस्बा का मतलब एक शहर से भी एक छोटा एरिया जहाँ पर आपको सब तरह की व्यवस्था होती है लेकिन वो शहर के मुकाबले छोटा होता है. तो उनकी व्यवस्था कैसी होती है उसके बारे में. नाउ टाउन प्लानिंग यानी कस्बे की प्लानिंग, कैसे कस्बा बनाया गया. ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. व्यवस्थित तौर पर जो उन्होंने बनाया था, अपने टाउन की व्यवस्था की थी, घर कैसे बनाए थे उसके बारे में इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो चीज़ हमें दिखाई देती है. ऑल द टाउन्स वर प्लान्ड इन अ सिमिलर वे. सभी जो टाउन्स थे, जो कस्बे थे, वो एक तरीके से बनाए हुए थे. इन ऑल प्लेसेस फोर्ट वॉज ऑन westward side and colonies of common people on east side.
यानी वेस्ट पश्चिम के तौर पर जो है पश्चिमी जगह पर जो है उन्होंने क्या बनाया था, सारे किले की व्यवस्था की थी। और कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल यानी सोसाइटी ऑफ कॉमन पीपल कहाँ पे था, पूर्वी साइड पर। हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम, और जो हाईवे बना था बीच में वो इन दोनों को सेपरेट करता था। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है ना, कि हाईवे के एक तरफ जो है वो कॉमन पीपल्स की कॉलोनी और दूसरी तरफ में किले वगैरह बनाए हुए थे, किले जहाँ पर कि राजा रहते थे। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय द फोर्ट्रेस, मोस्ट प्रोबेबली रूलर वुड हैव लाइव्ड इन द फोर्ट। आपको बता दिया रूलर्स किसको बोलते हैं, शासक को। तो जो किला था उसके अंदर शासक रहते थे जो शासन करते थे, यानी राजा। आप राजा तौर पे समझ सकते हो। ब्रिक्स वर ऑफन यूज्ड इन देयर टाउन स्ट्रक्चर्स। लेट्स स्टडी अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इनका जो घर बने हुए थे ना वो किससे बने हुए थे, ईंटों से, ब्रिक्स से बने हुए थे। मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट। इनका जो मुख्य जो फीचर है, मुख्य जो फंक्शन है वो क्या था, इन्होंने घर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके बनाया था। हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स। जो घर बने हुए थे उनके जो प्लेटफॉर्म्स थे ना वो बहुत मोटे मोटे थे, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड एंड डंपनेस। गड्ढों से और बाढ़ से उन्हें बचाते थे। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेज ऑफ हड़प्पा वॉज दैट द मेन गेट ओपनड इन द लेन रादर देन टुवर्ड्स द मेन रोड। उनके जो घर थे ना, घर का जो मेन गेट था ना वो मेन रोड पे खुलने की बजाय कहाँ खुलता था, जो उनका जो लेन होता था, मेन लेन जो होती थी वहाँ पे खुलता था। हियर सिंगल एंड डबल स्टोरीड हाउसेज वर सीन। यहाँ पर सिंगल और डबल दोनों तरह के घर दिखाई देते। देखो उस समय में भी जो है जब अर्ली मैन थे उन्होंने भी 2 मंजिला मकान बनाने शुरू कर दिए थे। रोड्स वर वेरी कंफर्टेबल, और जो उनकी जो सड़कें थी वो बहुत आरामदायक थी, मतलब उसमें कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं था। देयर वर 2 हाईवे इन द सिटी, वन ऑफ द ईच कनेक्टेड नॉर्थ विद साउथ एंड द अदर कनेक्टेड ईस्ट विद वेस्ट। ठीक है। हियर स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू द मेन रोड। जो सड़कें थी वो मेन रोड के बराबर में चलती थी। रोड इंटरसेक्टेड each other at the right angle. Roads and street were organized in such a manner that the whole town could be divided into square and rectangular section। यानी उनकी जो रोड व्यवस्था थी ना वो सब एक दूसरे जो टाउन थे ना उसको आपस में कनेक्ट करती थी, और वो कैसे डिवाइड होती थी, स्क्वायर में। ठीक है। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन्ड ऑन पब्लिक रोड्स। देखो मतलब इस एविडेंस का मतलब होता है सबूत मिलना। नाइट में जो है उन लोगों के जो है वो किसकी लाइट की भी व्यवस्था थी, इसके भी सबूत मिले हैं। कहाँ पर, पब्लिक रोड पर। देयर वॉज हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम फॉर डिस्पोजेबल ऑफ वाटर इन हरप्पन सिविलाइजेशन। गंदे पानी की निकासी के लिए भी बहुत सिस्टमेटिक तौर पर इन्होंने व्यवस्था करी हुई थी। The water from each house flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer। सारे घरों का जो पानी है वो कैसे फ्लो होता था, पहले छोटे से सीवियर में यानी छोटे से गड्ढे में जाता था और वहाँ से धीरे से निकल के बड़े गड्ढे में। वाटर फ्रॉम लार्ज सीवियर फ्लोड आउट अ सिटी टाउन। और जो बड़ा जो सीवियर था वो कहाँ बनाया हुआ था, सिटी टाउन में बनाया हुआ था। ए पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड इन अ मोहनजोदारो। एक पब्लिक बाथ, लेड बाथ की तरह बाथ भी मिला है, जहाँ पर वो स्नान की व्यवस्था थी वो किस में मिला है, मोहनजोदारो में। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज़ अ पॉन्ड ऑफ बाथिंग। सेंटर में क्या मिला है, पॉन्ड मिला है जहाँ पर लोग नहाते थे। देयर आर स्टेप्स अरेंज ऑन बोथ ऑफ साइड टू गेट इनटू द पॉन्ड। दोनों तरफ जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो सीधे पॉन्ड में जाती थी। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड। वहाँ पर जो है कपड़े चेंज करने की व्यवस्था भी थी। देखो कितनी व्यवस्थित चीज़ बनाई हुई है ना। दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल और रिलीजियस ओकेजन। ये जो पब्लिक बाथ है वो कब यूज़ होता था, जब या तो कोई त्यौहार होता था या कोई धार्मिक प्रसंग होता था। इन एडिशन टू दिस पिलर्ड हाउसेज यूज्ड एज असेंबली halls have also been found in मोहनजोदारो।
बहुत सारे जो पिलर्स मिले घर के, उसमें ये भी पता पड़ता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी धार्मिक सभाएं भी होती थी। हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन मोंटेगरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब करंटली इन पाकिस्तान। हड़प्पा सोसाइटी की जो व्यवस्था है वो कहाँ मिलती है? पहले तो वो पंजाब के एरिया में थी, आज वो कहाँ पर, प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा इज इट इज़ अ ग्रेनरी। अबाउट 12 ग्रेन्स स्टोर हैव बीन फाउंड इन द बैंक ऑफ रिवर रावी। रावी के पास में जो है वो 12 तरह के अनाजों को स्टोर करने की व्यवस्था थी। लोथल इज सिचुएटेड on the bank of Bogavo river of Dholka Taluka in Ahmedabad district. Lothal was the commercial port and industrial town in ancient time. ये जो है वो एंशियंट टाइम में जो है किस तरह की थी? कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पोर्ट में आती थी। अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। जो है ईंटों का एक स्ट्रक्चर इसमें बनाया हुआ दिखाई देता है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन टू डॉकयार्ड। इट कैन बी एज्यूम दैट द वेसल्स शिप्स अराइविंग हियर वर यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। इन एडिशन warehouse and bead factory have been found here. So it can be said the Lothal was the prosperous port of ancient India and international trade or Harappan civilization must have been done through the port of लोथल। इसमें ये बताया गया है कि लोथल सभ्यता में क्या था? हमारा देश हमारा जो ये जो सभ्यता संस्कृति है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? व्यापार करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो है शिप आते थे और वहाँ से माल उतरता भी था, लोड भी होता था और दूसरी जगहों पर भी जाता था। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखो, नेक्स्ट इसी तरीके से कालीबंगा में दिखाया हुआ है। और द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इनका इकोनॉमिक कैसे था? ये लोग जो है रेयर्ड थे, यानी पशु पालते थे। कौन कौन से? काऊ है, बुफेलोज है, गोट है, बुल्लक्स है। तो यानी काऊ है, बुफेलो है, गोट से इनसे तो दूध मिलता था। अब वो दूध उनको यूज़ में भी आता था और व्यापार भी होता था। फिर बुल्लक कार्ड बना करके बेचते थे। वो लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल जो व्यापार करते थे वो इन्हीं के माध्यम से करते थे। ठीक है। हिस्ट्रियंस बिलीव्ड दैट कॉटन क्लॉथ्स प्रोड्यूस्ड हियर। अब जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि इन्होंने जो है सूती वस्त्र को भी बनाना शुरू कर दिया था और इसका भी इन्होंने स्कल्पचर किया था। इन दैट एडिशन वो पोट्री भी करते थे, मेटल वर्क भी करते थे और बिक मेकिंग भी करते थे। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछेंगे, इसको एक बार रीड करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री आस्क मी इन आवर गूगल मीट। थैंक यू।